में गर्मी और लू का कहर। दिल्ली की तपिश ने मंगलवार को 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं 22 साल में दूसरी बार दिल्ली का पारा 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तक गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पूरी दिल्ली लू की चपेट में रही। पालम 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। दिल्ली में मंगलवार को न केवल इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, बल्कि साल 2002 के बाद पहली बार तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 28 मई के बाद गर्म मौसम से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर भारत में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तेज गर्मी और लू ने लोगों की हालत खराब की। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। 2 दिन और नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा के हिसार और यूपी के बांदा और पारा वहां पर 48 डिग्री से ज्यादा हुआ। यूपी के प्रयागराज में 47.6 रहा। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं और मौसम का शुष्क होना जारी रखेगा परेशानी। कल शाम तेज हवा की वजह से गर्मी में थोड़ी राहत मिली थी, पर मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान का चूरू मंगलवार को देश की सबसे गर्म जगह बना, जहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं हैं। अगले 2 दिन यानी 28 मई तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। इस हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच असम में आई बाढ़ ने लोगों की समस्या और बढ़ा दी है। असम के करीब 7 जिले पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। वहीं 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जगह पर लगी फसल पूरी तरह से पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। असम की बाढ़ के कारण लगभग 1.95 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 35 राहत शिविरों में शरण दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट जिले में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। नलबाड़ी जिले में एक तटबंध टूट जाने से सड़क डूब गई है। बाढ़ को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी पर सरकार का पलटवार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर करारा वार करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को राहुल गांधी कमजोर कर रहे हैं। कम टेस्टिंग और लॉकडाउन फेल होने के राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद बोले, झूठ बोलते हैं राहुल गांधी आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत बन गया है। रविशंकर प्रसाद ने आंकड़े बताते हुए कहा कि दुनिया के 15 ऐसे देश हैं जहां कोरोना बड़ी बीमारी बन गया है। उसकी आबादी है 142 करोड़। उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और अन्य देश हैं। इन देशों में 26 मई तक करीब 3.43 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। भारत में 4,345 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,000 से ज्यादा है, जिसमें से 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,758 हो गया है, जिसमें 1,792 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के बढ़ने के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में 792 नए केस आने से हड़कंप है। दिल्ली में अब तक 300 से ज्यादा मौतें हैं। राजधानी में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 310 मरीज ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7,264 हो गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस वाले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली के आंकड़ों में ये उछाल लॉकडाउन 4 में मिली ढील के बाद से ज्यादा देखा गया है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत से अब तक दिल्ली में करीब 5,500 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल किया गया है। इस मौके पर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने तेजस में उड़ान भरी। वायुसेना में शामिल तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन
कोयंबटूर में हुई और शामिल होने की ये प्रक्रिया, इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है, जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने की। खुद वायुसेना प्रमुख ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। आज इस कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। यह स्क्वाड्रन LCA तेजस विमान से लैस है। तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की ये दूसरी स्क्वाड्रन है। आरोग्य सेतु में कमी निकालने पर मिलेगा 1 लाख रुपए जीतने का मौका। आरोग्य सेतु की खामियों और प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार ने पुरस्कार देने का वादा किया है। सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉइड वर्जन को ओपन सोर्स कर दिया है। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी डेवलपर ये जान सकता है कि आरोग्य सेतु में कौन कौन सी जानकारी स्टोर हो रही है और ऐप आपके फोन में क्या कर रहा है। ऐप में खामी का पता लगाने वाले लोगों के लिए 4 श्रेणी के पुरस्कार रखे गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप के 90% यूजर्स एंड्रॉइड यूजर्स ही हैं। बताया जा रहा है कि 41 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब व्हाट्सएप से होगी गैस की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। BPCL के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग कर सकेंगे। ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करनी होगी। व्हाट्सएप से बुकिंग करने से ग्राहकों को आसानी होगी। बुकिंग के बाद ही एक मैसेज में पेमेंट का लिंक भेजा जाएगा और ग्राहक डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI और Amazon जैसे अन्य ऐप के जरिए भुगतान भी कर सकते हैं। BPCL के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस नई शुरुआत से ग्राहकों के और करीब पहुंचेंगे हम। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी गैंग आगे बढ़ रहा है। आगरा में टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी किया गया। टिड्डी गैंग राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए आगरा की ओर बढ़ रहा है। टिड्डी दल से मुकाबले के लिए आगरा में तैयारी पूरी की गई है। आगरा में टिड्डी गैंग को देखते हुए 205 ट्रैक्टर की व्यवस्था की, जिनसे दवा का छिड़काव किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक ये टिड्डी गैंग पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते आगे बढ़ रहा है। एक दल तो आगरा से निकल चुका है, पर ये दूसरा टिड्डी दल है जो राजस्थान के दौसा जिले तक पहुंच गया है। ये टिड्डी गैंग हवा के अनुसार चलते हैं। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में ये जाते हैं।